भारत और अरब देशों के बीच के रिश्ते केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें सदियों पुरानी संस्कृति और भरोसे पर टिकी हैं। इसी दोस्ती को एक नई ऊंचाई देने के लिए 31 जनवरी को नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह बैठक पूरे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रही है। इससे पहले ऐसी बैठक साल 2016 में बहरीन में हुई थी। अब जब ये भारत की मेजबानी में हो रही है तो दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली कौन कौन आ रहा है। तो इस बैठक की सबसे खास बात इसकी सह अध्यक्षता है, जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई मिलकर संभाल रहे हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के एक हॉल में अरब लीग के सभी 22 देशों के विदेश मंत्री और उनके बड़े प्रतिनिधि मौजूद होंगे। यह पहली बार है जब भारत इस भव्य आयोजन की मेजबानी कर रहा है। मुख्य बैठक से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी को सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें अगले दिन के बड़े फैसलों की जमीन तैयार की जाएगी। भारत और अरब का रिश्ता आज का नहीं है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही हमारे व्यापारी अरब सागर पार करके एक दूसरे के पास आते जाते रहे हैं। 1000 साल पहले तो भारत अरब व्यापार वहां की अर्थव्यवस्था की जान हुआ करता था। अगर हम आज के दौर की बात करें तो साल 2002 में भारत और अरब लीग के बीच बातचीत का एक औपचारिक ढांचा बना। साल 2010 में भारत को अरब लीग में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दर्जा मिला, जिसका मतलब है कि भारत उनकी महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हो सकता है। वहीं अगर हम आज के रिश्तों की गहराई को नापें तो 3 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, ऊर्जा की ताकत। भारत अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल इन्हीं अरब देशों से मंगवाता है। सऊदी अरब हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है। अब बात सिर्फ तेल की नहीं रही, बल्कि सोलर और विंड एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच चुकी है। जिस तरह के हम चेंजेस देख रहे हैं, 90 लाख एम्बेसडर, अरब देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। ये सिर्फ वहां काम नहीं करते, बल्कि भारत की संस्कृति के दूत कहे जाते हैं, एम्बेसडर्स कहे जाते हैं। यूएई 34 लाख से ज्यादा भारतीय, सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत और ओमान की बात करें तो वहां करीब 24 लाख भारतीय रहते हैं। अर्थव्यवस्था का सहारा, विदेशों में रहने वाले भारतीय जो पैसा घर भेजते हैं, उसका करीब 40% हिस्सा अकेले खाड़ी देशों से आता है। 2023 से 24 में भारत को कुल 118.7 अरब डॉलर मिले, जिसमें इन देशों का बहुत बड़ा योगदान था। 2026 की इस बैठक में क्या खास होगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इस बार की चर्चा सिर्फ व्यापार पर नहीं थमी। बैठक का एजेंडा काफी आधुनिक और बहुआयामी है। सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर बात होगी। दोनों पक्ष मिलकर आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। फूड सिक्योरिटी यानी खाने की सुरक्षा, भारत जैसा कृषि प्रधान देश और खाद्य सुरक्षा चाहने वाले अरब देश मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई की अगर हम बात करें तो अब अरब देशों में भी अपनी जगह बना रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात, मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच शांति और स्थिरता पर भी चर्चा हो। शिक्षा और तकनीक पर जोर, भारत सिर्फ सामान ही नहीं बेच रहा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हाथ मिला रहा है। 2025 में दिल्ली में भारत अरब यूनिवर्सिटी प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था और इसका अगला हिस्सा 2026 में अजमान में होने वाला है। यानी अब दोनों क्षेत्रों में छात्र और रिसर्चर भी मिलकर काम करेंगे। यह बैठक जरूरी क्यों है, चलिए एक बार ये समझ लेते हैं। यह बैठक महज एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं है। एक तरफ भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो दूसरी तरफ अरब देश अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल से हटाकर पर्यटन और तकनीक की ओर ले जाना चाहते हैं। 10 साल का ये गैप अब एक बड़े उछाल में बदलने वाला है। दिल्ली की ये बैठक ये साबित करेगी कि भारत और अरब देश न केवल पुराने दोस्त हैं, बल्कि भविष्य के सबसे मजबूत साझेदार भी हैं। आपको क्या लगता है इस बैठक को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।